हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 14 को नैरेट करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जल्दी 2K पहुंचाने के लिए। मैं कह नहीं सकता कि इसके लिए मैं कितना खुश हूँ। और अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना मत भूलना। तो चलो जल्दी से इस एपिसोड का नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैडेट नंबर 23 ह्योबोंग को होश आता है। क्या मैं बेहोश हो गया था? पर क्यों? ह्योबोंग फिर देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। क्या? पर आखिर किसने ये सब किया? तभी जियोन आकर कहता है, ये मैंने किया है टकलू। ह्योबोंग कहता है, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? जियोन कहता है, आखिर कैसे का क्या मतलब? जब तुम बेहोश हो गए थे मैंने तुम्हें बेड पर बांध दिया। ह्योबोंग सोचने लगता है, आखिर मैं बेहोश कैसे हो गया? पर उससे पहले उसे तो काफ़ी सीवियर इंटरनल इंजरी है। पर उसे देखकर तो पूरा ही ठीक लग रहा है। और वो मुझे बार बार टकलू क्यों कह रहा है? जियोन फिर उसे आईना दिखाता है, जो देखकर ह्योबोंग पूरा ही सरप्राइज हो गया था। मैं मेरे बालों को महसूस नहीं कर पा रहा। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि मेरे सिल्की स्मूथ बाल नहीं रहे। ये नहीं हो सकता, आखिर मैं टकला कैसे हो सकता हूँ? और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। जियोन उसे इसकी वजह से जोरदार थप्पड़ मारता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। ये क्या, वो फिर से बेहोश हो गया? फिर उसके बाद जब ह्योबोंग को होश आता है, क्या अभी तुम्हारा दिमाग शांत हुआ है? ह्योबोंग कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा था पर रुमाल की वजह से वो कुछ भी कह नहीं पा रहा। जियोन कहता है, आखिर तो मुंह में रुमाल के साथ कहना क्या चाह रहे हो? ह्योबोंग सोच रहा था, यह लल्लू, जब मैंने उसे पहली बार देखा था एंट्रेंस सेरेमनी में, मुझे लगा था कि यह कोई नौसिखिया होगा। पर मुझे अभी बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा है। आखिर वो एग्जैक्टली क्या है? जियोन फिर ह्योबोंग को वही सर्जिकल नाइफ दिखाकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है अभी तक मैं कैसे सर्वाइव करता हुआ आया हूँ? एक असैसिनेशन अटेम्प्ट, ये मेरे ऊपर समय समय पर होता आया है। तुम्हारे जैसे मुझे बहुत बार मारने की कोशिश कर चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है इनकी संख्या कितनी होगी? जियोन फिर नाइफ ह्योबोंग के गले पर लगाकर कहता है, मुझे पता है तुम इसी की मदद से मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। पर क्या तुम्हें पता है इसको तुम्हारे अंदर घोंपने से कितना दर्द होगा? तुम्हें पता है तुम मर भी सकते हो। चलो अभी बताना शुरू करो, आखिर किसने तुम्हें यहाँ पर एक करने को भेजा है? चलो जल्दी करो, मुझे बताओ। ह्योबोंग कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। और अगर तुम मुझे यहाँ पर स्टेप करते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता सारा दोस्त तुम्हारे ऊपर ही जाएगा? क्या तुम्हें यहाँ का ट्रेनिंग और डुअल्स के रूल के बारे में नहीं पता? स्टूडेंट एक दूसरे को इनके अलावा कहीं और हर्ट नहीं कर सकते। जियोन कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, तुम आसानी से कुछ भी नहीं कहोगे। ह्योबोंग कहता है, ऑब्वियसली अगर तुम मुझे टॉर्चर भी करते हो तभी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। ह्योबोंग सोच रहा था अभी वो क्या ही सोच रहा होगा और वो क्या ही कर सकता है। उसने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं इतना टफ होऊंगा। जियोन कहता है, ठीक है चलो देखते हैं तुम अपना मुंह खोलते हो या नहीं। जियोन फिर उसका मुंह बंद करके कहता है, थोड़ी देर रुको। मैं जहाँ पर पहले रहता था वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी, पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जियोन फिर नीडल्स लेकर आता है। जो देख ह्योबोंग सोच रहा था, नीडल्स? आखिर वो उनके साथ क्या करने की सोच रहा है? जियोन बड़े क्रीपी तरीके से हंसता हुआ आकर ह्योबोंग का हाथ पकड़ता है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? आखिर तुम्हारे ये हाथ अचानक के कांपने क्यों लगे हैं? ह्योबोंग सोच रहा था, आखिर इस लल्लू के पास इतनी पावर आई कहाँ से, जबकि उसे बिल्कुल भी मार्शल आर्ट्स नहीं आती। ये कैसे हो सकता है? और वो मेरा हाथ खोलने की कोशिश आखिर क्यों कर रहा है? आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? जियोन कहता है, तुम्हें बस थोड़ा सा ही दर्द होगा। और वो नीडल लेकर उसके नाखूनों के बीच में घुसा देता है, जिससे ह्योबोंग को कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। पर जियोन कहता है, ओवर रिएक्ट मत करो। ह्योबोंग को इतना दर्द हो रहा था कि वो उसे रुकने को कह रहा था, पर मुंह बंद होने की वजह से वो कुछ कह भी नहीं पा रहा। जियोन कहता है, तुमने ही तो कहा था अगर मैं तुम्हें टॉर्चर भी करता हूँ तभी तुम कुछ भी नहीं कहोगे, इसलिए तुम इसे टॉर्चर ना सोचकर रिवेंज सोच सकते हो। और जियोन उसके बाद उसके 5 उंगलियों में नीडल घुसा देता है। जियोन फिर कहता है, क्या तुम्हें इससे बहुत दर्द हो रहा है? तुम तो इस दौरान 2 बार बेहोश हो चुके हो। चलो अब तुम्हारे दूसरे हाथ में कलाकृतियाँ करते हैं। ह्योबोंग पूरा ही डर गया था और वो सर हिला हिला कर ना कह रहा था। जियोन कहता है, तो क्या तुम अभी बात करना चाहते हो? तुम्हें ये पहले कर देना चाहिए था, तो तुम्हें ये सब सहना तो नहीं पड़ता। ह्योबोंग सोच रहा था, ये लड़का तो पागल है। अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा तो आइदर मैं मारा जाऊंगा या फिर मैं पागल हो जाऊंगा, इसलिए मुझे उसे उसका नाम बता देना चाहिए। तभी जियोन कहता है, ये मुकम ने तुमसे करवाया है ना? ह्योबोंग सरप्राइज होकर पूछता है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जियोन कहता है, लगता है तुम काफ़ी क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता। ह्योबोंग कहता है, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे जल्दी बताओ। जियोन कहता है, थैंक्स टू मुकम जो कि मेरे बारे में इतना सोचता है। हमारे इंस्ट्रक्टर रोज आकर यहाँ पर क्या क्या हुआ है आज और क्या क्या पढ़ाया गया उसके बारे में बताते हैं। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरे ग्रुप में कौन कौन है और वो क्या है।
मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि किसने किया होगा, पर मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से जानना चाह रहा था। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ कैडेट 23 ह्योबोंग? ह्योबोंग सोच रहा था, आखिर कौन कहता है ये लड़का कुछ नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। वो अपने स्ट्रेंथ को हाइड करके रखता है और सबके सामने ऐसे एक्ट करता है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं आता। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कैसा बनेगा। जियोन फिर कहता है, चलो तुम्हारी वजह से मुझे अच्छी खासी जानकारी मिल गई, पर मुझे भी जाकर सोना पड़ेगा। और इससे पहले जो भी हुआ, ह्योबोंग कहता है मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज मेरे ऊपर और गुस्सा मत करना। जियोन फिर जियोम्यूल का इस्तेमाल करता है। जियोम्यूल एक ऐसा टेक्निक है जो कि दुश्मन के ब्लड पॉइंट पर हमला करता है और इससे दुश्मन बेहोश हो जाता है। पर बेहोश होने से पहले ह्योबोंग सोच रहा था, मैंने सोचा था उसके पास नेगोंग नहीं है, पर ये सबको पागल बना रहा है। सियोमेंग को दिखाया जाता है जो कि जल्दी जल्दी जियोन के पास जा रहा था। जाते हुए सियोमेंग सोच रहा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बच्चा इतनी जल्दी सीख जाएगा। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब सियोमेंग जियोन के अंदर फ्लो इंसर्ट कर रहा था। सियोमेंग सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, इस बच्चे ने बस 5 दिनों में ही नेगोंग को एक्वायर कर लिया है। आमतौर पर किसी को भी 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं और कभी कभी तो किसी को 1 महीना भी लग जाता है। उसने मेरी हर एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर दी है। ये लड़का सच में कुछ और ही है। मैंने पहले प्लान किया था तुम्हें 2 हफ्तों में नेगोंग एक्वायर करना सिखाऊंगा और फिर तुम्हें बेसिक टेक्निक्स और ब्रीदिंग मेथड सिखाऊंगा, पर मुझे लगता है कि मुझे मेरा प्लान बदलना पड़ेगा। फिर प्रेजेंट में सियोमेंग जियोन के पास आ जाता है। जियोन पहले से उठकर तैयार था और वो सियोमेंग को ग्रेट करता है। सियोमेंग कहता है, आखिर तुमने उसे कहाँ पर रखा है? जियोन कहता है, ये मेरे पलंग के नीचे है। सियोमेंग कहता है, ठीक है, उसे जल्दी यहाँ पर लेकर आओ। और यह था ब्लैक ड्रैगन बॉल, जो कि औषधि जड़ी बूटियों से बनाया गया है। यह एक मेडिसिन बॉल है जो कि स्टूडेंट्स को पहला टेस्ट पास करने पर दिया जाता है। अगर इसे प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब किया जाए तो ये 20 ईयर्स ऑफ नेगोंग दे सकता है। हाउएवर इसे एक बार कंज्यूम करने के बाद शरीर इसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरी बार इसका असर कम हो जाता है। जियोन फिर बॉक्स को खोलता हुआ ड्रैगन बॉल में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। सियोमेंग सोच रहा था, अगर ये बच्चा इसे लेता है तो उसे मैक्सिमम 20 ईयर्स ऑफ नेगोंग मिल जाएगी। उसके बाद वो खुद का ख्याल खुद ही रख सकता है। सियोमेंग की नजर फिर ह्योबोंग के ऊपर पड़ती है। बच्चे, वो लड़का कौन है और क्या तुमने उसका ब्लड पॉइंट के साथ कुछ किया है? जियोन कहता है, वो डॉक्टर म्यूंग के जाने के बाद मुझे मारने के लिए आया था। सियोमेंग कहता है, क्या वो तुम्हें मारने के लिए आया था? जियोन कहता है, मैंने सुना कि कल से एकेडमी में रियल सोर्स से ट्रेनिंग करना शुरू किया गया है। मुझे लगता है कि उसे जानबूझकर खुद को स्टेप कर दिया ताकि वो यहाँ पर मेरे पास आ पाए। सियोमेंग कहता है, आखिर वो डिमोनिक एकेडमी में ऐसा कुछ करने की सोच भी कैसे सकता है? क्या उसे पता नहीं अगर इसके बारे में किसी को भी पता चल जाता है तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा? जियोन कहता है कि लगता है वो काफी हिम्मत वाला है, या फिर उसे किसी ने यहाँ पर भेजा ये सब करने के लिए। सियोमेंग कहता है, तुम्हारे रिएक्शन से लग रहा है कि तुम्हें पता है वो कौन है। सियोमेंग कहता है, वो लोअल क्लान का मेंबर है जो कि मेरे ग्रुप में है। सियोमेंग कहता है, लोअल क्लान? वेल, मैंने कभी भी उस क्लान में से किसी बच्चे बंदे को आते हुए नहीं देखा है। यह फैमिली काफी टफ है जिसमें बस हरामी ही भरे हुए हैं, पर लगता नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कुछ भी बोल पाऊंगा। और मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी काफी टफ है। जियोन कहता है, आप ये सब छोड़िए, मेरे साथ तो ये सब आए दिन होता ही रहता है। सियोमेंग सोच रहा था, उसने ये बात ऐसे कही जिस वजह से मुझे और भी बुरा लग रहा है। सियोमेंग फिर ह्योबोंग के ब्लड पॉइंट पर हमला करता है और कहता है, अगर तुम ब्लड पॉइंट में 1 ईयर नेगोंग से भी कम का इस्तेमाल करोगे तो वो बस कुछ घंटों में ही होश में आ जाएगा। तुम्हें एटलीस्ट 10 ईयर्स नेगोंग का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सके। क्या तुम समझ गए? जियोन कहता है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। सियोमेंग कहता है, ठीक है, चलो अब तुम ब्लड ड्रैगन बॉल को खा सकते हो। जियोन कहता है, क्या मैं इसे सिर्फ निगल नहीं सकता? सियोमेंग कहता है, बिल्कुल नहीं, पहले इसे अच्छी तरीके से चबाओ और फिर उसे निगल लो ताकि मेडिसिन और भी इफेक्टिव हो पाए। जियोन ड्रैगन बॉल को खाने ही जा रहा था और सोच रहा था, इसमें से काफी बदबू आ रही है और मुझे पहले से पता है कि काफी कसेला होगा। और इसको मुंह में देते जियोन की हालत ही खराब हो जाती है। ये काफी कसेला है और इसमें से काफी बदबू भी आ रही है। ये कसेला स्वाद मेरे जीभ को पैरालाइज कर देगा और मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे निकाल देना चाहिए। जियोन फिर उसे किसी तरह चबाकर निकल जाता है। सियोमेंग कहता है, अगर तुमने उसे निकल लिया है तो अपने ब्रीदिंग टेक्निक्स को शुरू करो। फिर ब्रीदिंग टेक्निक्स के बाद सियोमेंग कहता है, अब ये तुम्हारा टीचर तुम्हारी मदद करेगा इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए। चलो मैं शुरू करता हूँ। जियोन कहता है, टीचर मेरा ख्याल रखना। फिर प्रोसेस शुरू होती है और नैनो ड्रैगन बॉल को सेंस करके कहता है, एक सब्सटेंस की वजह से शरीर में एनर्जी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है और ये आपके शरीर के एनर्जी के साथ रिएक्ट और ये प्रोड्यूस कर रहा है। क्या आप इस एब्जॉर्प्शन को जल्दी करना चाहते हैं? जियोन कहता है, मुझे पता नहीं कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, पर अगर ये एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा तो मैं स्वीकार करता हूँ। और फिर नैनो प्रोसेस शुरू करता है। यहाँ पर सियोमेंग मेथड के बीच सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? ये लड़का क्या ये पैदा हुआ एक वॉर गॉड के शरीर के साथ?
ये ऐसा है जैसे कि उसका शरीर मेडिसिन को पूरा एब्जॉर्ब करके उसे एम्पलीफाई कर रहा है। उसे बस 80% ही एब्जॉर्ब करना चाहिए था। मैं तो फालतू में ही काफ़ी नर्वस हो रहा था। फिर सेशन पूरा होने के बाद जियोन अपने शरीर में नेगों को महसूस कर पा रहा था। सियोमैंग कहता है, तुम नेगों को फील करके कैसा लग रहा है? तुमने काफ़ी अच्छा किया है और इस बार भी मैं पूरा पसीना पसीना हो गया। और तुम 1.5 टाइम्स नेगों को एक्वायर करने में कामयाब हुए हो, यानी 30 ईयर्स ऑफ नेगों। और ये बस एक रफ एस्टिमेट है। दूसरे स्टूडेंट खुद ही ड्रैगन बॉल को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तो वो इसे आधा भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जियोन कहता है, ये सब आपकी वजह से हो पाया है, आपके मदद के बिना ये कुछ भी नहीं हो पाता। सियोमैंग कहता है, तुम बहुत ही लकी हो। जियोन सोच रहा था, तो फिर मेरा ये लक नैनो है। तुम्हारा शुक्रिया नैनो। नैनो कहता है, मुझे प्रोग्राम ही किया गया है आपको हेल्प करने के लिए। सियोमैंग फिर कहता है, मुझे ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, मुझे वापस जाना चाहिए। जियोन कहता है, कल से क्या आप मुझे आपकी ब्लड स्किल फॉर्मेशन सिखा सकते हैं? सियोमैंग कहता है, क्यों नहीं, ऐसे में तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो तैयार रहना। उसके बाद एकेडमी प्रैक्टिस ग्राउंड में हमें मुकेम को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे मूड में था। जायहुन कहता है, लगता है आज आप बड़े अच्छे मूड में है। मुकेम कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, तुम्हारा शुक्रिया। अब तक तो वो हरामी अपने शरीर के साथ स्ट्रगल कर रहा होगा। मैं उसे मेरे सामने रेंगता हुआ देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें मेरा नरेशन और ये एपिसोड कैसा लगा। अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर ऐसे एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन तुम्हारे फ़ोन में दस्तक दे पाए। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।